बीएसएनएल इस समय टेलीकॉम मार्केट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अगर हम अगस्त 2024 के डेटा पर नजर डालें तो बीएसएनएल ने करीब 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। वहीं इसके मुकाबले जियो, जो कि भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसने 4 मिलियन यानी 40 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं। आपने सही सुना। आगे जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपका दिमाग हिला देगा, लेकिन अगर आप भी बीएसएनएल को सपोर्ट कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे बीएसएनएल को हम सब मिलकर आगे बढ़ा सके। जैसा हमने बताया, जियो, जो कि भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, उसने 4 मिलियन यानी 40 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं। इसके साथ साथ एयरटेल ने 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं और वोडाफोन आइडिया ने 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स गंवा दिए हैं। ये वाकई एक बड़ी बात है। भारत का टेलीकॉम मार्केट काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इसमें एक बड़ा बदलाव 6G को लेकर भी देखने को मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि 5G और 6G की बात क्यों हो रही है। इसका कारण है कि भारत ने कुछ समय पहले 6G विजन का ऐलान किया है, जिसमें भारतीय संस्थान, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और कई कंपनियां मिलकर काम करेंगी। 6G की बात करें तो भारत का लक्ष्य है कि वैश्विक स्तर पर भारत अपने मानकों का इनपुट दे सके। अब तक 2G, 3G और 4G में वैश्विक मानक अन्य देशों के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने तय किए थे, लेकिन पहली बार 6G के लिए भारत से एक शोध पत्र देखने को मिलेगा। इस दिशा में जियो ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा की है कि वे भी 6G के उपयोग मामलों पर काम कर रहे हैं। जियो की खासियत यही है कि वे स्मार्टफोन, वेयरेबल डिवाइसेस और एक्सआर डिवाइसेस जैसे कई क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि दुनिया भर में जितने भी पेटेंट्स होंगे, उनमें से कम 10% पेटेंट भारत से होंगे। इस तरह हम टेलीकॉम स्पेस में एक अच्छी पहचान बना सकेंगे। अब अगर हम बात करें भारतीय संस्थान की, तो आईआईटी मद्रास ने एक 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड यूनिट तैयार किया है, जो 6400 Mbps स्पीड तक ले जा सकता है और यह 200 Gbps तक की गति प्राप्त कर सकता है। हालांकि 6G की कहानी अभी भारत में काफी दूर है। 2030 से पहले वैश्विक स्तर पर 6G के रोल आउट की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने आज से ही 6G पर काम शुरू कर दिया है। तो 2030 तक ध्यान रहे कि जब भी 6G की शुरुआत होगी, भारत इस क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले देशों में से एक होगा। वैसे ही जैसे 5G में भारत ने सबसे तेजी से 5G का विस्तार किया है, यहां तक कि बीएसएनएल भी इस दौड़ में शामिल है। बीएसएनएल ने अभी तक 50,000 टावर लगा दिए हैं और वह मई 2025 तक 1 लाख टावर लगाने का लक्ष्य है। 4G साइट्स लगाने की योजना बना रहा है। इसके लिए वह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से तकनीक ले रहा है, जिसमें भारतीय उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। हालांकि तकनीक विदेशी होगी, लेकिन भारत में जो उत्पाद असेंबल किए जाते हैं उन्हें टेलीकॉम में उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, बहुत लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि जियो का 5G स्मार्टफोन कब आएगा। तो आपको जियो का 5G स्मार्टफोन यहाँ देखने को कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जियो की प्राथमिकता कभी भी 5G स्मार्टफोन बनाने की नहीं रही है। जियो को पता है कि थर्ड पार्टी कंपनियां पहले से ही अच्छे 5G फोन बना रही हैं। मीडियाटेक भी अब सस्ते प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है। स्नैपड्रैगन ने भी 4S Gen 2 प्रोसेसर लॉन्च किए हैं और अलग अलग कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके ये कंपनियां सस्ते दामों में फोन लॉन्च कर रही हैं। तो इस मार्केट में जियो को कूदने की जरूरत नहीं है। जियो को 5G फोन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजार में पहले से ही सस्ते 5G फोन उपलब्ध हैं। हो सकता है कि जियो कभी किसी 5G फोन का नाम दे, लेकिन हाँ, जियो से आपको कुछ और प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे जियो का अपना जियो टीवी OS लॉन्च कर सकता है, जो एक स्मार्ट टीवी OS होगा, ठीक वैसे ही जैसे एंड्रॉयड टीवी या गूगल टीवी OS होते हैं, और इसका उत्पाद आपको अगले साल से देखने को मिल सकता है। इसमें आप मल्टीपल OTT ऐप्स का मजा ले सकेंगे और गूगल प्ले स्टोर की बजाय जियो टीवी ऐप स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर सकेंगे, यानी कि जियो स्टोर से। कुल मिलाकर भारत का टेलीकॉम मार्केट बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। जो कंपनियां पिछले कुछ सालों से पीछे रह गई थीं, उन्होंने एक शानदार वापसी की है। चाहे मैं BSNL की बात करूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
1 साल पहले तक कोई उम्मीद नहीं थी कि बीएसएनएल कुछ बेहतर करेगा या लोगों के पास बीएसएनएल पर स्विच करने की कोई वजह होगी। हालांकि मैं मानता हूं कि बीएसएनएल का नेटवर्क अभी भी उतना अच्छा नहीं है और बीएसएनएल इस पर काम कर रहा है, इसे सक्रिय कर रहा है और बेहतर बना रहा है। इसको देखते हुए मुझे बीएसएनएल का भविष्य अच्छा लग रहा है। मुझे वोडाफोन आइडिया का भविष्य भी अच्छा लग रहा है। वो लोग भी यहाँ कुछ कर रहे हैं और खुद को एक बेहतर सर्विस ऑपरेटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। एयरटेल और जियो की जो द्वैध व्यवस्था थी उसे हमने 2025 में टूटते देखा और अब बाजार में 2 की बजाय 4 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात जो मैंने यहाँ देखी, कई लोग कहते हैं कि भविष्य में जियो और एयरटेल शायद अपने प्लान्स के दाम कम कर सकते हैं क्योंकि लाइसेंस फीस में कमी हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा और हाल में महंगे हुए रिचार्ज प्लान्स सस्ते हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ अफवाह है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में से किसी का भी प्लान दाम कम करने का नहीं है। एक बार जो कीमत बढ़ गई है वह अब वही रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी और आने वाले 1 से 2 सालों में इसमें बढ़ोतरी जारी रहेगी। हर 1 से सवा साल में अब यह कीमतें बढ़ती रहेंगी, फिर 2026-37 में एक और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस समय भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में एक बहुत ही दिलचस्प माहौल बन रहा है। अब देखना यह है कि बीएसएनएल का 5G कब आता है, वोडाफोन आइडिया का 5G कब आता है और भारत में टेलीकॉम में सबसे पहले 6G कौन सी कंपनी लाती है। तो चलिए अब हम एक संक्षेप में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल की। अगस्त 2024 के डेटा के मुताबिक बीएसएनएल ने करीब 2.5 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ा है, जबकि जियो ने 4 मिलियन, एयरटेल ने 2.4 मिलियन और वोडाफोन आइडिया ने 1.8 मिलियन यूजर्स गंवाए हैं। बीएसएनएल का प्रदर्शन टेलीकॉम सेक्टर में नई उम्मीदें जगा रहा है और बीएसएनएल जल्द ही 5G के रोल आउट की तैयारी भी कर रहा है। अब अगर बात करें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की, तो भारत 6G पर काम शुरू कर चुका है। जियो ने भी 6G के उपयोग मामलों पर ध्यान केंद्रित किया है और आईआईटी मद्रास ने एक 6G टेराहर्ट्ज टेस्टबेड यूनिट तैयार की है। इसके अलावा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी 5G की सेवाएं देने की योजना बना रहे हैं। अंत में सभी कंपनियां अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कुछ लोग यह सोचते हैं कि जियो और एयरटेल अपने प्लान्स के दाम कम कर सकते हैं। हालांकि यह केवल एक अफवाह है। असल में टेलीकॉम कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए तैयार हैं और आने वाले वर्षों में इनकी वृद्धि जारी रहने की संभावना है। भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में एक दिलचस्प माहौल बन रहा है और हमें यह देखना है कि बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया और अन्य कंपनियां कब अपनी 5G और 6G सेवाएं लॉन्च करेंगे। इस बीच जियो ने अपने 4G फीचर फोन जियो भारत को लॉन्च किया है, जो कि कम कीमत में उपलब्ध है। यह फोन यूजर्स को जियो टीवी, इंटरनेट और यूपीआई पेमेंट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। जियो का ध्यान फीचर फोन सेगमेंट पर है क्योंकि भारत में अभी भी बहुत से लोग स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। इससे जियो का उद्देश्य है कि लोग पहले जियो के 4G नेटवर्क से जुड़े और बाद में स्मार्टफोन में अपग्रेड करें। टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रही हैं। बीएसएनएल, जो पहले पिछड़ रहा था, अब एक नई पहचान बना रहा है और ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इस प्रतिस्पर्धा के बीच ग्राहक को ज्यादा विकल्प और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। इसलिए हमें इस विकास पर नजर बनाए रखनी होगी और देखना होगा कि कौन सी कंपनी किस प्रकार की नई सेवाएं और प्रोडक्ट्स लाती है। अगर आप बीएसएनएल को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि यह कंपनी और आगे बढ़े, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना समर्थन जरूर दें। आपका एक छोटा सा कदम बीएसएनएल की सफलता में बड़ा योगदान दे सकता है। आइए मिलकर इस भारतीय टेलीकॉम कंपनी को आगे बढ़ाते हैं।